नमस्कार दोस्तों, मैं गीतिका आज एक न्यू मोटिवेशन स्टोरी के साथ हूँ। एक बार एक महात्मा जंगल में अपनी साधना में लीन थे। कुछ समय बाद उनकी आंखें खुली तो देखते हैं 4 सुंदर युवतियाँ सामने खड़ी हैं। महात्मा ने उन युवतियों से कहा कि तुम लोग कौन हो और इस बियावानी जंगल में क्यों खड़ी हो और कहाँ रहती हो। महात्मा की बातें सुनकर युवतियाँ बोली, हम यहीं पर आपके साथ रहती है। बाबा जी बोले, मैंने तो आज तक तुमको नहीं देखा और अनेकों वर्षों से मैं यही साधना कर रहा हूँ। इस दरमियान कोई भी मनुष्य, स्त्री या पुरुष मुझे नजर नहीं आए। साफ साफ बताओ, कौन हो तुम और क्या कर रही हो। उनमें से एक बोली, बाबा मैं बुद्धि हूँ और मेरा निवास मस्तिष्क में है, मैं वहीं रहती हूँ। दूसरी बोली, हे महात्मा मेरा नाम लज्जा है और मेरा निवास स्थान आंखें है, मैं आपकी आंखों में निवास करती हूँ। अब तीसरी भी बोल पड़ी, हे साधु मेरा नाम दया है, मैं आपके हृदय में निवास करती हूँ, अर्थात आपका हृदय ही मेरा घर है। अब चौथी का नंबर भी था। वह भी बोली, हे महात्मा मेरा नाम शक्ति है और मैं सर्वांग शरीर में निवास करती हूँ, अर्थात मैं आपके सारे शरीर में समाई हुई हूँ। उन 4 युवतियों की बातें सुनकर वह संत महात्मा बोले, हाँ देविया आपका निवास मेरे इस शरीर में है, लेकिन मैं यहाँ शरीर नहीं हूँ। और ऐसा कहकर वे फिर साधना में लीन हो गए और कुछ समय बाद जब उनकी आंखें खुली तो देखते हैं कि इस बार उनके सामने 4 सुंदर नवयुवक सामने खड़े हैं। महात्मा जी ने उनमें से पूछा, भद्र पुरुषों आप कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो और कहाँ रहते हो। चारों नवयुवक बोले, हम सब आपके पास ही रहते हैं। महात्मा जी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से जब उनकी तरफ देखा तो उनमें से एक बोला, हे महात्मा मेरा नाम क्रोध है, मैं मस्तिष्क में निवास करता हूँ। इस पर महात्मा ने कहा, मस्तिष्क मस्तिष्क में तो बुद्धि रहती है, इस पर क्रोध कहाँ से है। महात्मा जब मैं आ जाता हूँ तो बुद्धि चली जाती है, अर्थात क्रोध के समय बुद्धि नष्ट हो जाती है। अब दूसरा युवक बोला, हे महात्मा मेरा नाम काम है, मेरा निवास स्थान आँखों में है। इस पर महात्मा बोले, आँखों में तो लज्जा रहती है। हाँ आपने ठीक कहा, पर जब मैं आ जाता हूँ तो लज्जा शर्म चली जाती है और मनुष्य माँ बहन पत्नी की पहचान खो देता है। तीसरे पुरुष ने कहा, महात्मा मेरा नाम लोभ है, मैं हृदय में निवास करता हूँ, परंतु हृदय में तो दया रहती है, फिर तुम कैसे महात्मा बोले। इस पर लोभ ने कहा, जब मैं आ जाता हूँ तो दया दूर चली जाती है। अब चौथे की बारी थी। उसने कहा, मेरा नाम मोह है, मैं संपूर्ण शरीर में निवास करता हूँ। ऋषि बोले, परंतु शक्ति के सामने तुम कैसे ठहरते हो, वो तो तुम ठहर ही नहीं सकते हो। महात्मा मेरे आने पर शक्ति शक्तिहीन हो जाती है। महात्मा जी ने कहा, तुम सब ने ठीक कहा, तुम सब मेरे शरीर में ही वास करते हो, परंतु मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इन सब से परे हूँ, इनमें से अलग हूँ। ऐसा कहकर वो फिर से अपनी साधना में लीन हो गए। प्रिय मित्रों, इसका तात्पर्य है जब साधक अपने गुरु के मार्गदर्शन में साधना करता है तो कुछ समय के बाद उपरोक्त सभी कामनाएं उससे अलग होकर बाहर खड़ी हो जाती है। वह निश्चल हो जाता है। साधक को ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि वह उस प्रभु की एक बूंद का अंश और बाकी सब जड़ वस्तु है। परमात्मा ही शाश्वत सत्य है। उसके आँख कान खुल जाते हैं और अंदर में अपने गुरु एवं प्रभु के दर्शन करता है। धन्यवाद।